दूसरे दिन बाद दुल्हन बेवा हो गई और उसकी नंद को जो है वो तलाक हो गई। आखिरकार दूल्हा जो है वो ऐसी कौन सी गलती करता है जिसकी वजह से उसकी अपनी बीवी बेवा हो जाती है और बहन को तलाक हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि महंगा तरीन इलाका, खूबसूरत तरीन इलाका, उसके अंदर बहुत बड़ी कोठी है कि उसके अंदर लाइटिंग ही लाइटिंग है। लाइटिंग की खूबसूरती जो है वो हर तरफ जो है वो बिखर रही है। मौसीकी के जो है सुर वो हर तरफ बिखर रहे हैं। नाजरीन, रक्स व सुरूर है वहाँ। शहर के महंगे तरीन पकवान जो है वो वहाँ मौजूद हैं। जो ताश की महफ़िल है, नाच गाने की महफ़िल है, तो ये सब कुछ हो रहा है। ये अपने इलाके के, शहर के सबसे यानी बड़े लोग हैं, तगड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। यहाँ उनकी एक महफ़िल चल रही है। ये महफ़िल है किस लिए कि एक जोड़ा जो है उसकी शादी हुई है एक दिन पहले, यानी उनके लिए दावत रखी गई है खाने की। तो अचानक से यानी शोर की आवाज़ आती है, जैसे जंग शुरू हो गई है। जब जाकर कमरे के अंदर देखा जाता है, दूल्हा जो है वो अपने बहनोई के साथ लड़ रहा है। वहाँ से तो लोग बच बचाव जो है वो करवा के बाहर निकालते हैं। बाहर आकर फिर जो है वो दूल्हा जो है यानी वो अपने बहनोई का गिरेबान पकड़ता है और बहनोई ज़ोरदार झटका देता है, उसे धक्का देता है, तो उसका सर जो है वो टेबल पे जाके लगता है। तो वहीं खून जो है वो हो जाता है। ये आखिरकार होता क्या है नाजरीन? दूल्हा जो है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ जाकर उसे जो एमरजेंसी वार्ड है वहाँ रखा जाता है, लेकिन वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो इस तरह जो यानी जो दुल्हन होती है वो बेवा हो जाती है। ये आखिरकार ये मसला क्या बना है, वजह क्या है नाजरीन? ये जो फैमिली है इसके अंदर आप ये बात समझिए कि दो तरह के लोग हैं, यानी जो बड़े दो भाई, तीसरी बहन, ये सारे जो हैं ये मॉडर्न टाइप के लोग हैं। पूरी फैमिली जो है मॉडर्न टाइप की लोग हैं। नाच गाना, रक्स व सुरूर जो है यानी इसको पसंद करते हैं। लेकिन ये जो दूल्हा था ये यानी इसके बरअक्स था। ये और इसकी वालदा जो थे ये मजहबी टाइप के लोग थे। ये ज़्यादा मज़हब को जो है वो तरजीह देते थे और मज़हब की तरफ इनका ज़्यादा रुझान था। तो जब ये खाना खाने के बाद जो है महफ़िल जमती है, जिसके अंदर रक्स व सुरूर होता है, मौसीकी की जो है वो सुर बिखरते हैं, तो कुछ नौजवान जो हैं वो ताश के पत्तों के अंदर लग जाते हैं। तो फैमिली के कुछ लोग जो होते हैं वो नाच गाने के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, हत्ता कि मिलजुल करके ये डांस करते हैं। तो इसी दौरान जो है, डांस के दौरान जो है ये वाक़या शुरू होता है। दूल्हा जो है वो अपने बहनोई के साथ जो है वो झगड़ना शुरू कर देता है कमरे के अंदर जाकर। झगड़ा किस बात के ऊपर होता है कि दूल्हा का जो बहनोई होता है ना, वो अपनी बीवी के साथ, दूल्हे की बहन के साथ लड़ रहा होता है। दूल्हे का जो बहनोई है वो अपनी बीवी से कहता है कि आपके भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कि बड़ी महफ़िल के अंदर मेरी बेइज्जती की है। तो आगे से उसकी बीवी कहती कि आपने कौन सा अच्छा किया है कि आपने उसकी बीवी को जो है वो पकड़ के स्टेज के ऊपर ले गए हैं, वहाँ जाकर उसके साथ डांस शुरू कर दिया है। तो ये अच्छा तो नहीं किया, गलती तो आपकी थी। तो आगे से उसका जो शोहर है वो क्या कहता है कि अच्छा, जब आप अपनी कज़नों के साथ डांस कर रही थी, नाच रही थी, मुझे तो बुरा महसूस ना हुआ, जबकि दुल्हन जो है वो मेरी कज़न भी है, मेरे साले की बीवी भी है, दो रिश्ते हैं मेरे उसके साथ। तो अगर मैंने उसके साथ जो है वो डांस जो है वो शुरू किया तो उसको बुरा लग गया। तो इसी दौरान ये दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। बीच में आ जाता है दूल्हा। दूल्हा आकर यानी इनको बच बचाव करवाता है, लेकिन दूल्हे के सामने जब उसका बहनोई इसकी बहन को कहता है तलाक दी तलाक दी तलाक दी, 3 बार तलाक कहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि बीवी जो है वो अपने शौहर का गिरेबान पकड़ लेती है। जब दूल्हा देखता है कि मेरी बहन ने मेरे बहनोई का गिरेबान पकड़ा हुआ और बहनोई आगे से बदतमीज़ी कर रहा है, तो दूल्हा बीच में टपक जाता है, जाके अपने बहनोई का गिरेबान पकड़ता है और बहनोई जो है अपने साले को जो है, दूल्हे को जो है वो धक्का देता है। खैर यहाँ लोग पहुँच जाते हैं, यहाँ छुड़ा देते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं ना कमरे से, तो फिर इनकी आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। हत्ता कि बहनोई अपने साले को, दूल्हे को जो है वो धक्का देता है ज़ोरदार, तो उसका सर जो है वो जाकर टेबल के ऊपर लगता है और वहीं खून का खून जो है वो हो जाता है। तो यही जो रक्स व सुरूर की जो महफ़िल थी, नाच गाने की जो महफ़िल थी, तो इसके अंदर जो है वो क़यामत बर्पा हो गई कि दूल्हा जो है उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल पहुँचता है तो पता चला कि दूल्हा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो अब इस ख़ानदान के अंदर, इस फैमिली के अंदर जो है वो क़यामत का समा है। नाज़रीन, ये वाक़या क्यों पेश आया
کہ دیکھیں اگر جہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ فیملی کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو یعنی اس کا حصہ نہیں بنتے، جیسے یہ دولہا جو ہے اس کا حصہ نہیں بنا، کسی کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کی بیوی کو جو ہے وہ پکڑ کر اسٹیج کے اوپر لے جایا گیا تو اسے غصہ آیا، تو یہ واپس اپنی بیوی کو اپنے پاس اس نے لا کر بٹھا دیا۔ تو بہنوئی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کر رہا تھا، یہ بیچ میں گیا، جا کے چھڑانے کی کوشش کی، اس کی اپنے بہنوئی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا۔ تو یہ دولہا جو تھا یہ مذہبی ٹائپ کا تھا، اس کی والدہ جو تھی وہ مذہب کو پسند کرتے تھے، وہ ان چیزوں کو جو ہے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے۔ تو اگر آپ بھی اگر اس طرح کی محفل کے اندر جاتے ہیں، دیکھیں کہ اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ یعنی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو آپ ان کو زبردستی کھینچ کے اپنی محفل کے اندر نہ لے کے آئیں۔ بعد کے مسائل، بعد کی قیامت سے بچنے کے لیے ناظرین پہلے جو ہے وہ سمجھنا، بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو رقص و سرور ہے، یعنی یہ دیکھنے کو تو اچھا لگتا ہے لیکن اس کے اندر فطور ہے، یہ جو رقص و سرور ہے۔ تو یہ واقعہ سٹوری پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہے تو اس کو آگے سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نیا سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔